एक आधा मर्तबा मेरी तरफ जरूर देखना भी अगर अगर मौका- ताकि मुझे अगर अगर मौका- अगर फुर्सत मिली या फुर्सत मिली तो। सबसे छोटे की उम्र है 1.5 साल। ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं? कि आपकी शादी कहीं इसलिए तो ज्यादा लेट नहीं हो गई कि आप जिस तरह लड़ती हैं टेलीविजन पे, कौन औरत होगी ऐसी बहू लाने का रिस्क लेगी? मुझे ऐसे खानदान में जाना है जो पढ़ा लिखा हो, जिनको समझ आए कि शोबिज एक चीज है, ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी बिल्कुल एक अलग चीज है। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो मधुबाला, पाकिस्तान में कौन सी हीरोइन आपको ऐसी लगती है कि मधुबाला के अनकरीब थी, करीब थी? मेरे ख्याल नहीं थी वैसे, लेकिन अच्छी आपने बड़े गौर से देखी होगी खूबसूरत, industry हाँ खूबसूरत। को। आप पंजाब में गवर्नर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो आपने जी, तो मैं industry मिनिस्टर बड़े भी गौर से मिला, देखी मैं होगी। उनसे मिलता भी था, मैं उनको खानों पे भी बुलाता था, मेरे घर भी आती थी, कौन आते थे, सब आते जब जी, सपोज शबनम के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। आप शबनम आपको अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी, मैंने कब कह रहा हूँ। फिर इसका पता नहीं लगा कि वो आपको अच्छी लगी है? किस तो मैं किसको बताता? मतलब आपको हर बात पता लग जाती है? देखिए, बात पता नहीं। शबनम एक शरीफ औरत थी, शादीशुदा थी जब मेरी, ठीक, ये पहले, ये उसकी मजबूरियां बता रहे हैं। लेकिन नहीं, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत खूबसूरत बहुत थी। attractive। मैं उनको एडमायर करता था, इस बात में कोई शक नहीं। नो डाउट आर्टिस्ट भी बहुत प्यारी थी। जी, आर्टिस्ट भी। फिर इसके अलावा सर? इसके अलावा और कौन सी थी? वैसे कोई खास ऐसी नहीं थी जिनको मैं एडमायर करूं, लेकिन बाकी सबसे उस जमाने की थी। नैयर सुल्ताना थी, शमीम आरा थी, और ये सब अगर आपसे अगर बड़ी- अगर अगर मैं आपको ये एडमायर, आपसे सब आपसे बड़ी थी? तकरीबन आई डोंट नो, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ज्यादा उस वक्त एडमायर करता था सबिया खानम को। सबिया, क्या बात। वो बड़ी खूबसूरत औरत थी, वाह। और सबिया खानम एक अच्छी खातून थी, बात करने decent। में भी डिसेंट औरत थी, और उसने जिंदगी भी अपनी बहुत डिसेंट गुजारी। अब इस मौजूदा दौर की जो खवातीन हमारी इंडस्ट्री में हैं, आपकी नजर, क्योंकि एक अच्छी नजर है और एक तजुर्बे की नजर है, तो इस वक्त हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा चेहरा है जो आप समझते हैं कि काबिल तारीफ है? सारी अच्छी हैं यार, मैं अब ज्यादा देखता नहीं हूँ फिल्में, टाइम नहीं मुझे मिलता, तो मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ। अभी कौन? टीवी तो देखते होंगे आप मुझे बता दें कौन है, आप मैं समझूंगा कि आप सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। टीवी में बहुत सारी खूबसूरत लड़की है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बड़ी खूबसूरत, बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी टैलेंटेड लड़कियां हैं। बिल्कुल है, और उनको टीवी आपकी नजर में है? जी है। अच्छा, हम क्योंकि आपने कहा कि अच्छी बातें करने वाली हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाली हैं, अच्छी सोच रखने वाली हैं, बहुत अच्छा बोलने वाली हैं, तो हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको एक ऐसी मेहमान से अपनी मिलवाएंगे जो अच्छी गुफ्तगू भी करती हैं, अच्छी बात भी करती हैं, अच्छा अंदाज भी रखती हैं, टेलीविजन के ऊपर बहुत शानदार एंकर हैं। तो यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। मैंने आपको फिर बताया, मेरी मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना ही है, क्योंकि मैंने इनसे चेक लेना है। और ये चेक जब देंगे जब हम ब्रेक लेंगे तो कमर्शियल लेंगे, कमर्शियल वालों से पैसे लेंगे, हमें देंगे, और फिर हम खुशहाल रहेंगे। तो इस खुशहाली के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी वापस आएंगे। वेलकम बैक। हम दोबारा आ गए और अब हम उस मेहमान को बुलाने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए मैंने आपसे ब्रेक से पहले उनका थोड़ा सा तारुफ किया था। मैं समझता हूं कि मौजूदा वक्त में वो ही एक ऐसी मॉडल हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहीं भेजा जा सकता है, किसी भी एग्जीबिशन में, कहीं भी, किसी भी रैंप पे। आपकी भरपूर तालियां तशरीफ लाएंगी मोहतरमा ZQ। सर 5 मिनट के लिए मुझे रेस्ट चाहिए, क्योंकि उमर शरीफ सर ने इतनी कॉम्प्लीमेंट की है कि मुझे पानी चाहिए और मैं अब स्पीचलेस हो गई हूँ। मैं माचिस भी फायर ब्रिगेड बुलवा देता हूँ। मगर माचिस के साथ साथ मिट्टी का तेल भी चाहिए होता है सर। अच्छा, और खाना पकाना इतने फायदेमंद भी चीज है ना, हीटर भी चलते हैं सर्दी में। पेट्रोल से काम चलेगा? डीजल, आजकल महंगाई आपको पता है कितनी है। डीजल से काम चलेगा, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। अच्छा, तो क्या आजकल डीजल पे हैं आप? नहीं, CNG पे है, मैं अपनी पेट्रोल पे अम्मी है, की किस पे दुआओं है? पे हूँ, अम्मी की दुआओं पे हूँ। अम्मी की दुआओं पे है? बिल्कुल। मतलब ऑक्सीजन के बाद अम्मी की दुआओं पे? बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी नाइस। आप क्या समझती हैं, जब मैं आपका तारुफ कर रहा था तो मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि आज मेरी जिंदगी का बड़ा दिन है कि एक तो मैंने खर साहब को बुलाया। खर साहब, थोड़ा सा मेरी तरफ भी देख लें। अब
पहले तो आप मुझे ही देख रहे थे, नहीं पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपके पास वैरायटी नहीं नहीं थी। पहले ये बताया कि आपने इनको इतनी देर से क्यों बुलाया, मुझे 1 घंटा पहले अकेले को बिठाया आपने। पहले ही सर बुला मैंने आपको एकदम फ्रेश करना था। अच्छा पहले मैंने आपसे सारी गुफ्तगू करी, वो इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू हो नहीं सकती थी। अब गुफ्तगू वो होगी जो ये चाहेंगे, आप चाहेंगे, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने तो अब आपने एक आधा मरतबा मेरी तरफ जरूर देखना भी जी, अगर अगर मौका ताकि अगर मौका अगर फुर्सत मिली या फुर्सत मिली तो वादा नहीं करता। वादा नहीं है, फुर्सत मिली तो सर मैं भी आप पे छोड़ रहा हूँ कि अगर आपको फुर्सत मिले तो। जिक्यू, जी इतना आपका नाम इंग्लिश है कि मैं पूरा पहले सोच रहा था कि यार कि ये लड़की कौन है, जी ऐसा नाम रखा हुआ है, कस के नाम इंग्लिश का। मैंने नहीं रखा हुआ, ये लोग मुझे कहते हैं क्योंकि जैनब कयूम बहुत लंबा है, बस के आगे अगर आ जाऊं खुदा ना खास्ता जब तक जैनब कयूम कहेंगे तो काम खत्म हो मतलब किसी जाएगा। ने आपको आवाज देनी हो, कहीं बचना, इतनी देर में आप तो बच नहीं सकते, खत्म ना, ओवर गेम। क्योंकि जो बैगन चला रहा है वही तो चला रहा है। बिल्कुल, तो इसलिए अच्छा। जीक्यू जो है वो शॉर्टकट में आपने किया, ZQ। मुझे मैं प्रेफर करती हूँ कि जैनब जो मेरा असल नाम है। तो बहुत अच्छा तो इनको भी शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, MQ MK MK हो जाएंगे। कहते हैं MK कहते हैं आपको, कहते हैं। देखिए ना, मिस्टर खर भी हो सकता है, मुस्तफा खर भी हो सकता है। अच्छा, आप दोनों को अब मैं शॉर्ट नाम से वो करूंगा, मिस्टर MK। GQ एक मॉडल है, आपने इनको डेफिनेटली देखा होगा प्रोग्राम में। इनसे पूछिए, हमने सफर इकट्ठे किया है। बिल्कुल याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल याद है। देखा, हमें इतने टैलेंटेड और खूबसूरत चेहरे कभी नहीं भूलते। एक ही दफा सफर किया हमने इकट्ठे। जी, आपने सफर किया इनके साथ? जी मैंने जहाज क्या में सफर किया? जहाज में सफर जहाज- किया। अच्छा, जहाज में सफर किया। जहाज में सफर किया। तो मतलब ट्रैवलिंग की है, ट्रैवलिंग की। सफर नहीं कहे ना उसे। नहीं। वो सफर से फिर वो जहन वो हो जाता कि यार इन्होंने सफर किया, पता नहीं क्या सफर कर बैठी बेचारी। नहीं, बहुत खुशगवार ट्रैवल किया है। वो क्या, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग आई थिंक कराची से लाहौर आ रहे थे कि लाहौर से कराची जा रहे पहले थे। हम बहुत छोटी पहले हम- फ्लाइट होती है, 1 पहले- घंटा 20 मिनट की। लेकिन आप भूल गई, पहले हम दुबई से कराची आए थे, फिर कराची से दुबई। आपको याद नहीं है, टिकट तो इन्होंने बनवाया है। नहीं नहीं तो वो बता रहे हैं हम पहले दुबई गए थे, फिर दुबई से कराची आए। अच्छा, बता जा रहा गए हूं। नहीं, आ रहे थे हम, आ रहे थे दुबई से। जी। अच्छा, GQ जो एक बड़ी तेज तर्रार खातून है, वो मैं सिर्फ ऑन सेट होती थी। अभी आप देखिए मैं कितनी अब बड़ी sweet, मासूम है। मासूम मिस्कीन, आप देखिए जरा मुझे। और खर साहब के साथ बैठी हुई हैं और मासूम हो गई आप। बिल्कुल खर साहब, आपके साथ बैठ के औरतें मजलूम क्यों नजर आती हैं? जी, आपकी नजर में होगी, वैसे तो नहीं, मैं अपनी नजर की बात कर रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ तो आपके साथ जो औरत बैठी होती है मजलूम लगने लगती है। अच्छा, मुझे किसी ने ये पहले ये नहीं कहा। उनकी कमजोरी है फिर। किसकी? खर साहब की? नहीं, औरतों की। औरतों की, क्योंकि मजलूम मुझे तो की। बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हम मतलब कि मैं उमर शरीफ सर के साथ बैठी हुई हूँ और मैं हमारे मुल्क के एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है और हम तीनों डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ जी हैं हाँ। और हम कोई इंटेलिजेंट बातें भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, बिल्कुल, तो हमें करनी चाहिए। तो करें हम। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, आप शुरू कर लीजिए। मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, खर साहब ने तकरीबन 7 शादियां की, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन। और मैं अभी तक सिंगल हूँ। गलत गलत कितनी है? जी, कितनी है? मैंने कहा 1 से ज्यादा की, लेकिन 7 नहीं है। नहीं, एक साथ नहीं किया आपने मैंने कहा 1 से ज्यादा की, सर। एक से ज्यादा तो 100 भी हो जाती हैं। नहीं, वो नहीं, वो नहीं है। 6 5 शायद 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 6 हाँ, शायद 5। 6 अच्छा अच्छा, शायद 6। सर, आपके बच्चे जो हैं, जो कि आप इसमें जरा देखिएगा कि आपके जो बच्चे हैं, सबसे बड़े की उम्र क्या है, सबसे छोटे की उम्र क्या है? सबसे छोटे की उम्र है 1.5 साल। ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है। माशाल्लाह। तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा। तो फिर? मैं उस बच्चे की किस्मत पे रश कर रहा हूँ कि जो इतने बड़े घराने में पैदा हुआ। सर, ये हैरानगी का एक्सप्रेशन था, ये दिन ना कि वो 1.5 साल का है। नहीं, मेरी बेटी है वो। माशाल्लाह, आपकी बेटी है, अल्लाह उसके नसीब बहुत शानदार करे और अल्लाह करे कि पाकिस्तान को एक अच्छी बेटी मिली हो। मैं तो ये दुआ करता हूँ। किस्मत अच्छी। इनकी एक बेटी मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। अच्छा, बिल्कुल। चलो, आप इनकी एक ही बल्कि मान दो लीजिए तीन। आपकी सहेली के डैडी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बल्कि हमारे उन पे बात भी हुई थी जब हम जा बिल्कुल रहे साथ। बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, ये कैसी बात है, जो बराबर में बैठे 6 शादी है, आपकी एक शादी नहीं? अल्लाह जोड़ियां बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अल्लाह जोड़ियां तो बनाता है, लेकिन कुंडे तो खुद ही फेंकने पड़ते हैं। मैं तो बहुत रिलीजियसली जी बिल दे रही हूँ, कुंडे नहीं मैंने फेंके तो पता नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है
कि आपकी शादी कहीं इसलिए तो ज्यादा लेट नहीं हो गई कि आप जिस तरह लड़ती हैं टेलीविजन पे, कौन औरत होगी ऐसी बहू लाने का रिस्क लेगी जो आग ही लगा दे, तबाही फेर दे। आप तो सास को तबाह कर देंगी स्कैंडल बता बता के। मगर पता है क्या, मैं फिर बची हुई हूँ। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, जो मुझसे डरती हो, जो मुझे जानती भी नहीं और उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन बनाया हुआ है। मुझे ऐसे खानदान में जाना है जो पढ़ा लिखा हो, जिनको समझ आए कि शोबिस एक चीज है, ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी बिल्कुल एक अलग ठीक चीज कह है। रही हैं।